के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो बस भूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत जैसे सो रहा बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बन रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्ती सो जाओ मर जाओ, मारना ये तो ऐसी। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि लगातार देश की बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। उसी के विषय में आज हम आए हैं गोरखपुर के कोर्ट में, और यहाँ परिसर में देख रहे हैं कि हमारे साथ बार काउंसिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। उनसे इस पूरे प्रकरण के बारे में आज हम जानकारी लेने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ चैनलों में। सर, ये जो पूरा प्रकरण है उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, वकील समुदाय भारत सरकार और यूपी के इस कृत्य पर बहुत विचार कर रही है कि कानून रहेगा या कानून चला जाएगा, लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र खत्म होने के करीब आ गया। वो प्रधानमंत्री को जब वोट लेना होता है तो कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और जब बेटियों पर भारत सरकार के भारतवर्ष की बेटियों पर जब कोई अत्याचार करता है तो वो प्रधानमंत्री, योगी और सारे नेता जो हैं भाजपा के, वो खड़े होकर के उनका बचाव करते हैं। ऐसा क्यों? कानून सबके लिए एक है। अगर इस कानून में पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर गिरफ्तारी का प्रोविज़न है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों हो नहीं हो रही? आप मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या उनको बृजभूषण सिंह माफिया नहीं दिखाई देते हैं? 34 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। उनका किस तरह से क्या वो है उसको नहीं देख रहे हैं। उनके सामने धनंजय सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने ब्रजेश सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे यह सब केवल वोट की राजनीति हो रही है, केवल धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है। आज जंतर मंतर पर दिल्ली में हमारे जो मेडल लाती हैं, जो मेहनत करती हैं, उन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, और उस यौन शोषण को उन सबों ने उजागर किया है कि बृजभूषण सिंह ने ऐसा कृत्य किया है। लेकिन बृजभूषण सिंह के खिलाफ अभी तक बड़े मुश्किल से तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद वो पुलिस जो है आज तक कोई न तो गिरफ्तारी कर रही है न कोई जांच कर रही है। ये विषय ये है कि यह वो एलजी जो है वो कहेगा, और उनको गृह मंत्रालय कहेगा, गृह मंत्रालय के बाद पीएम जब वो है मोदी साहब कहेंगे, तब बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों भाई? देश का एक गरीब आदमी भी उसी तरह से कानून के दायरे में आता है जिस तरह से प्रधानमंत्री आता है, चाहे मुख्यमंत्री आता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर भी कानून है और एक गरीब आदमी के ऊपर भी कानून है। बृजभूषण सिंह कानून से ऊपर नहीं है। अगर उनके खिलाफ दो मुकदमा दर्ज है तो उस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और देश की बेटियों का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए। ये देश की बेटियां ऐसी नहीं है, उन्होंने मेहनत करके मेडल लाई हैं, और मेडल लाने के वक्त तो प्रधानमंत्री अपने पास बैठा करके उनको चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, और जब उनके साथ शोषण होता है, यौन शोषण उनका हो गया, तो प्रधानमंत्री उनसे बात करने नहीं जा रहा है, न उनकी बात सुन रहा है। ऐसा क्या वजह है? इसका वजह है वोट की राजनीति। वो वोट की राजनीति में बृजभूषण सिंह वहाँ भारी पड़ रहे हैं। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती वहाँ भारी पड़ रहे हैं, इसलिए भाजपा गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप पाप करके और घोर अन्याय करके सारे चीज़ करके आप अगर भाजपा में जाते हैं तो आप गंगा जी के धोने के अनुसार हो जाते हैं, पाप आपसे ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप किसी दूसरे पार्टी में रह करके अगर ये पाप करते हैं तो आज आप जेल के शिकंजों के पीछे में रहते हैं। तो ये देश जो है अत्याचार जो है नहीं सहेगा। आने वाले दिन इनको बताएगा कि ये अत्याचारी जो है वो देश चले तो गए, वो अंग्रेज चले गए इस देश से, तो इनके में क्या दम है? ये चले जाएंगे। अब की पारी कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस एक एक चीज़ का बदला लेगी। ऐसा नहीं है कि इनके सारे कृत्य जो हो रहे हैं उसको छिपा जाएगी, एक एक चीज़ को वो भी नोट कर रही है। आने वाला दिन कांग्रेस का है और ये इन बेटियों का सम्मान कांग्रेस के प्रियंका गांधी जी गई हैं, हुड्डा साहब जाने नहीं पा रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचने नहीं पा रहे हैं। वो उन बेटियों को इन लोगों ने अपनी पुलिस लगा करके पिटाई की रात को,
जब वो जा रहे थे वो चारपाई देने के लिए। तो ऐसा अत्याचार सब लोग देख रहे हैं, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा और इन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। सर, ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको सिद्ध करें, तो फिर वो कोर्ट अपना फैसला करे। ब्रजभूषण सिंह न तो सीआरपीसी जानता है, न एविडेंस जाता है, न आईपीसी जाता है। कानून ये कहता है कि जब उसका ट्रायल अदालत में होता है तब उसको सिद्ध होने की बात होती है कि वो निर्दोष है कि दोषी है। वो कानून के तहत सिद्ध होता है, वो जज सिद्ध करेगा कि वो दोषी है कि निर्दोषी है। ये पुलिस नहीं, पुलिस तो जांच करके जो फैक्ट है उसको उसका चार्जशीट लगाएगी। इसके अलावा पुलिस का कोई काम नहीं है। जो अगर लड़कियां कह रही हैं 164 का बयान अभी तक नहीं हुआ, 161 का बयान अभी तक नहीं हुआ, और उन लड़कियों का 164 161 होने के बाद इसलिए देरी कर रहे हैं कि जो ही 164 कराएंगे इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, और इसलिए पुलिस जो है उनको बचा रही है। तो सर, क्या लग रहा है जिस तरह से देश में राजनीति अभी हो रही है, जिस तरह से देश में किसान लगभग 100 दिन से अधिक धरने पर बैठे थे तब उनको जाकर के न्याय मिला, क्या इसी तरह से कुछ होने वाला है एक बार फिर से देश के बेटियों के साथ? देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान यह बात जान रहा है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, और ये भाजपा जो है केवल धर्म की राजनीति करके जो अफीम की तरह है उसको फैला करके अपना सत्ता में बैठी हुई है। उनको न तो भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण है, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं है, महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जो विकास के मुद्दे पर हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। उनको केवल चर्चा करनी है हिंदू और मुस्लिम की, और मुसलमानों को एक तरफ कर देते हैं, हिंदू को एक तरफ कर देते हैं। इसी राजनीति पर वो जीतना चाहते हैं, और यही उनकी राजनीति है। जब तक जनता इसको समझेगी नहीं तब तक उनकी राजनीति चलती रहेगी। जो ही जनता यह जान जाएगी कि ये धर्म के नाम पर हम लोगों के लिए ये कलंक बने हुए हैं, तो ये जनता उनको समाप्त कर देगी, और 2024 से इसका परिणाम आएगा कि भाजपा यहाँ से जाएगी। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से प्रकरण के बारे में पूरे अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व बार काउंसिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे। और आपका क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।